आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्मार्ट न्यूज के पाठक और दर्शकों को बधाई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्मार्ट न्यूज की ओर से हम सभी पाठकों को खुश दर्शकों की कामना करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुधवार 26 तारीख को स्मार्ट न्यूज का कार्यालय बंद रहेगा। नतीजा पाठक दैनिक और बुलेटिन जैसी सेवाओं तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि पाठक सेवा सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से जारी रहेगी। अब एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आतंक के साए के बावजूद उत्साह का माहौल। अगले 14 दिनों में तीसरी लहर का खतरा अपने चरम पर पहुंच जाएगा। वर्धा जिले में एक दुर्घटना में 7 की मौत। गणतंत्र दिवस मनाने को प्रशासन की तैयारी। बिजगढ़ ग्राम पंचायत पर महाग्राम विकास आघाड़ी का चयन। पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर को मिली जमानत। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। हम सभी भारतीय हर साल 26 जनवरी को उत्साह से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस साल हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इसी सिलसिले में बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आंदोलन समेत अन्य समारोह आयोजित किए गए। हालांकि इस कार्यक्रम में काफी दहशत होने के कारण चिंता का माहौल है। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में पुलिस कई जगहों पर घेराबंदी कर वाहनों और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। उधर भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को असामाजिक तत्वों की धमकियों के चलते गणतंत्र दिवस पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगले 14 दिनों में तीसरी लहर का खतरा अपने चरम पर पहुंच जाएगा। ओमिक्रॉन संस्करण ने भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर पैदा की है और वर्तमान में इस बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है। देश में रविवार को 3,33,000 नए मरीज दर्ज किए गए, लेकिन पिछले 24 घंटे में 3,06,000 मरीज जुड़ गए हैं। हालांकि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने इस मुद्दे पर असहमति जताते हुए दावा किया है कि तीसरी लहर अपने चरम पर पहुंच गई है। इसके मुताबिक अगले 14 दिनों में कोरोना की तीसरी लहर अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। इस बात को लेकर मतभेद है कि क्या मरीजों की संख्या में कोरोना की तीसरी लहर अपने चरम पर पहुंच गई है। इसमें आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोरोना को लेकर समग्र स्थिति का अध्ययन किया है और कुछ तर्क दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 14 दिनों में 6 फरवरी तक कोरोना रोग के रोगियों की संख्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है। पहले कहा जा रहा था कि 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच तीसरी लहर अपने चरम पर होगी। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के अनुसार भारत ने लगातार 2 हफ्तों तक अपने आर वैल्यू में गिरावट देखी है। ये कोरोना संक्रमण के फैलने की दर को दर्शाता है। वर्धा जिले में एक दुर्घटना में 7 की मौत। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के तिरोदा गांव के सिलसुरा में एक दुर्घटना में एक स्थानीय विधायक के बेटे सहित कुल 7 कॉलेज के छात्रों की मौत हो गई। चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और सिलसुरा में एक नदी पुल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में तिरोदा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक विजय रहांगदाले के पुत्र आविष्कार रहांगदाले और मेडिकल कॉलेज के 7 छात्रों की मौत हो गई। परीक्षा के परिणाम आने के बाद सवांगी के दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज के विधायक पुत्र आविष्कार और उनके 7 दोस्त एक पार्टी के लिए गए थे। वहां उन्होंने अपने एक साथी का जन्मदिन भी मनाया। मंदिर से मौज मस्ती करते हुए वर्धा लौटते समय सेलसुरा गांव के पास वन क्षेत्र में एक जानवर उनके वाहन पर आ गया। चूकने पर चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन पुल से नीचे गिर गया। हादसे में विधायक के बेटे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। आविष्कार को बीजेपी विधायक विजय रहांगदाले का इकलौता बेटा माना जाता है। गणतंत्र दिवस मनाने को प्रशासन की तैयारी।
जिला प्रशासन द्वारा 26 जनवरी को जिला स्टेडियम में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। चूंकि राज्य इस समय कोरोना के नियंत्रण में है, ऐसे में सभी नियम कायदों के अनुपालन में महोत्सव आयोजित करने की तैयारी की गई है। पूर्व के निर्णय के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह साधारण तरीके से होगा। जिला कलेक्टर एम जी हिरेमठ खुद कोरोनरी बन गए हैं। इसी तरह जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुन्याल को भी कोरोना हो गया है। इससे प्रशासन पर तनाव बढ़ गया है। इस पृष्ठभूमि में कनिष्ठ अधिकारियों की योजना के तहत गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। समारोह में जिला संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल, सांसद मंगला अंगड़ी सहित विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। समारोह की पूर्व तैयारी की समीक्षा नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली ने की। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी इस बात का ध्यान रखें कि कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित कोरोना संबंधी नियमों के अनुसार ही होगा। बिजगरनी ग्राम पंचायत पर महाग्राम विकास आघाड़ी का चयन। बिजगरनी ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध करने का फैसला गांव के रहवासियों ने किया था। तदनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। मनोहर बेलगांवकर निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और पूजा सुतार निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। तालुका में बिजगरनी गांव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में ग्राम महाविकास आघाड़ियों का दबदबा रहा। ग्राम महाविकास आघाड़ी सभी दलों से 14 उम्मीदवार है। सभी दल एक साथ आए हैं और गांव में राजनीति को कम करने और गांव के समग्र विकास के लिए ग्राम पंचायत पर महाविकास आघाड़ी का झंडा फहराया गया है। पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर को मिली जमानत। खड़े बाजार पुलिस थाने में दर्ज 5 मामलों में पूर्व महापौर सरिता पाटिल और पूर्व उप महापौर प्रकाश शिरोलकर को जमानत मिल गई है। मयूर बसरीकट्टी और राजेश शाहपुरकर को भी 2 मामलों में जमानत मिल चुकी है। ये जमानत JMFC तीसरी अदालत और 8वीं जिला सत्र अदालत ने दी। बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अपमान करने के बाद बेलगाम में इसका प्रभाव पड़ा। घटना के विरोध में शिव भक्तों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इन दोनों को आज उन 5 मामलों में जमानत मिल गई है। क्रिमिनल एडवोकेट श्याम सुंदर पत्तार, हेमराज बेंचनावर, संतोष बालनाइक, चिदंबर होनगेकर, SB पट्टन और उनके सहयोगियों ने जमानत के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेलगांव. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। फरवरी में भारत और जापान के बीच धर्मा अभिभावक संयुक्त सेना अभ्यास की पृष्ठभूमि में दक्षिण के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन ने बेलगाम में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर और जूनियर लीडर्स का विंग का दौरा किया। इस समय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन ने भारत और जापान के बीच संयुक्त सेना अभ्यास धर्मागार्जन की तैयारियों की समीक्षा की। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट और जूनियर लीडर्स विंग के कमांडेंट जो कमांडो प्रशिक्षण देते हैं उनका स्वागत किया गया।
MLIRC के अधिकारियों ने मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की भी जानकारी दी। उन्हें प्रशिक्षण में उपयोग की जाने वाली नवीनतम तकनीक के बारे में भी जानकारी दी गई। जूनियर लीडर्स विंग के अधिकारियों ने नैन को जूनियर लीडर्स विंग में कमांडो को दिए जा रहे कठोर प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारी दी। अबनाली में ग्रामीणों के लिए अनाज वितरण। खानापुर तालुका में अबनाली गांव के ग्रामीणों को राशन अनाज उपलब्ध कराने के लिए लगभग 7 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी। हालांकि इस समस्या को दूर करने के लिए भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सरकार के राशन अनाज को ग्रामीणों तक पहुँचाने की व्यवस्था की। यह उन्होंने नियति फाउंडेशन के जरिए किया। अबनाली में ग्रामीणों को सरकारी खाद्यान्न प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए मांग की गई थी कि इस अनाज स्टॉक की आपूर्ति गाँव में की जाए। ये देखते हुए डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने व्यवस्था की। अनाज वितरण अवसर पर सदस्य महादेवी शिवलकर, पंच बुद्धप्पा गावकर, दत्तू गावकर सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। रास्ते पर घूमते विक्रेताओं को सिलाई मशीन का वितरण। कोरोना के कार्यकाल में कई उद्योग और व्यवसाय ठप हो गए हैं और उनमें से कहीं पर बेरोजगारी की कुल्हाड़ी गिर गई है। यात्रा उरुस ट्रैवलिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रास्ते पर घूमने वाले विक्रेता उनको सिलाई मशीन और रेशन किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष शिवसागर पाटिल थे। इस वक्त पर बोलते हुए जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र वड्डर ने कहा कि कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के वारसदार को 4 सिलाई मशीन, गरीब और जरूरतमंद विकलांग सदस्यों को विश्व स्तरीय किट प्रदान करना प्रशंसनीय है। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कुसमली पुल पर वाहनों के फंसने से लगा ट्रैफिक जाम। बेलगाम चोरला मार्ग पर कुसमली पर 2 ट्रक फंस गए और बेलगाम जंबोटी यातायात कुछ देर के लिए ठप हो गया। ये पुल यातायात के लिए खतरनाक बन गया है, इसलिए यहाँ से भारी वाहनों के आवागमन को रोकना होगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ से भारी ट्रैफिक जारी है। नागरिक इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता व्यक्त कर रहे हैं। वर्तमान में ये बेलगाम से गोवा का एकमात्र सुविधाजनक मार्ग है। हालांकि बाधाओं के कारण गोवा जाने वाले यात्रियों को असुविधा हुई है। पुलिस थाने में बुलाकर समिति के नेताओं को नोटिस। मराठी युवकों को जहां कोर्ट से जमानत मिल रही है, वहीं अब समिति के नेताओं को फिर से पुलिस निशाना बना रही है। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पदाधिकारियों को सोमवार को थाने बुलाया गया और नोटिस जारी किया गया। कर्नाटक विधानसभा अधिवेशन प्रारंभ के दिन समिति ने 13 दिसंबर को तिलकवाड़ी के वैक्सीन डिपो मैदान में मराठी सम्मेलन का आयोजन किया था। उस समय मनपा की उप कार्यकारी अभियंता मंजुश्री मंजन्ना ने तिलकवाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मई समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इस संबंध में अध्यक्ष दीपक दलवी, महासचिव पूर्व मेयर मालोजी अष्टेकर, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर और कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले को सुबह तिलकवाड़ी थाने में बुलाकर नोटिस दिया गया। हेस्कॉम के कामकाज पर किसानों ने जताई नाराजगी। हेस्कॉम रात में तालुका को 3 फेज की बिजली आपूर्ति प्रदान कर रहा है। इसका असर किसानों पर पड़ रहा है। फिलहाल सब्जी उगाने का सीजन चल रहा है, इसलिए हेस्कॉम को दिन में मत्स्य विभाग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 3 फेज बिजली आपूर्ति करने को कहा गया। उपरोक्त मांग का विवरण मई समिति की ओर से सोमवार को हेस्कॉम के अधिकारियों को सौंपा गया। मई समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर के नेतृत्व में ये निवेदन दिया गया। सुबह और रात में बिजली गुल होने से समस्या उत्पन्न हो गई है। रात में लेबर नहीं मिलती है, सब्जियां लगाते समय बाधाएं पैदा होती है। इसके चलते दिन में बिजली सप्लाई करने की मांग की गई। एपीएमसी सदस्य आर.के. पाटिल, महेश जुवेकर, बेलगाम बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण मौजूद रहे। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, साइना कश्यप अव्वल। भारत की साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप ने मंगलवार से शुरू हो रहे ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पहली बार खेली जा रही सुपर स्तरीय प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन जैसे बड़े खिलाड़ी पीछे हट गए हैं। राहुल द्रविड़ ने कहा, वनडे टीम में तालमेल की जरूरत। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की गैरमौजूदगी में मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने सोमवार को स्वीकार किया कि भारत की वनडे टीम अपना संतुलन खो चुकी है। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 0-3 से करारी हार का सामना करना पड़ा। द्रविड़ ने कहा कि सीरीज में 6 से 8वें नंबर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में कमी से भारत को काफी नुकसान हुआ है। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में विदित जीते, प्रज्ञानंद हारे।
भारतीय ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती ने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में नील्स ग्रैंडेलियस पर जीत दर्ज की। हालांकि प्रज्ञानानंद को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।